तेरी शक्तियां तो बच्चों जैसी है। तुम सोचते हो तुम रक्षक बन गए? तुम तो मेरे कब्जे में हो। नहीं, मैं तुम्हारी किस्मत हूं। रक्षक हो विशाल, हमेशा रहोगे। विशाल की गाड़ी धूल भरी सड़क पर दौड़ रही थी। 10 साल बाद वह अपने गांव लौट रहा था। शहर की भागदौड़ और तनाव से दूर वह कुछ दिन शांति बिताना चाहता था। गांव का नजारा जैसे जैसे नजदीक आता, उसकी यादें ताजा होती गईं। विशाल ने अपनी स्कूटर मंदिर के सामने रोकी। चांद की हल्की रोशनी में मंदिर का शिखर एक भयानक प्रेत की तरह दिख रहा था। दरवाजे पर लटका घंटा अपने आप बज उठा। यहां कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या? अंदर प्रवेश करते ही एक बूढ़े पुजारी ने उसे रोका। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई भविष्य देख रहा हो। तुम विशाल हो? तुम्हारे पूर्वज यहां आए थे? हाँ, मैं अपने दादाजी की डायरी पढ़कर आया हूँ। उन्होंने लिखा था दुर्गा माँ का रक्षक यहाँ आएगा। वह रक्षक तुम हो, पर सावधान, कालिका तुम्हारा इंतजार कर रही है। विशाल ने मंदिर के पीछे एक पुरानी गुफा देखी। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, जो भी इस गुफा में जाएगा वह दुर्गा का रक्षक बनेगा या मरेगा। रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। घंटियों की खनखनाहट, पैरों की आवाज और एक स्त्री की फुसफुसाहट। रक्षक जगू। विशाल ने अपने दादाजी की डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, दुर्गा माँ ने एक रक्षक चुना था जो असुरों से मानवता की रक्षा करेगा, पर एक असुरा काल भैरव ने उसे शाप दिया। हर 100 साल में रक्षक को अपनी शक्तियां खोनी पड़ेगी, और अगर वह नया रक्षक नहीं चुनेगा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। कौन है? पंडित जी? नहीं, मैं तुम्हारी किस्मत हूं। विशाल ने टॉर्च जलाई। गुफा की दीवार पर खून से लिखा था, कालिका तुम्हें बुला रही है। अगले दिन। ये कालिका कौन है? और यह शाप क्या है? कालिका वह काल भैरव की सेवक है। वह रक्षक को फंसाती है। तुम्हारे दादाजी भी उसका शिकार हुए थे। विशाल ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर एक पत्थर का त्रिशूल था और उस पर लिखा था, जो इसे छुएगा वही रक्षक होगा। जैसे ही उसने त्रिशूल छुआ, उसके हाथ में आग की लपटें उठीं। क्या हो रहा है? तुम अब दुर्गा के रक्षक हो विशाल। तुम्हें काल भैरव को हराना होगा। विशाल को अपनी नई शक्तियों का एहसास हुआ। उसके हाथों से निकलने वाली आग से वह दुश्मनों को जला सकता था, पर कालिका ने उसे एक जाल में फंसा लिया। कालिका ने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें 2 काले छेद जैसी थीं। तुम सोचते हो तुम रक्षक बन गए? तुम तो मेरे कब्जे में हो। तुम कौन हो? मैं काल भैरव हूँ। मैं ही कालिका बनकर तुम्हें फंसा रहा था। अचानक आसमान से एक लाल बिजली कड़की और काल भैरव का असली रूप सामने आया।
10 फीट लंबा, काले शरीर वाला और आंखों से आग निकल रही थी। अब तेरी बारी है रक्षक, या तू मेरा गुलाम बन या मर। मैं दुर्गा का सिपाही हूं, मैं डरता नहीं। युद्ध शुरू हो गया। विशाल ने त्रिशूल से आग की लपटें छोड़ी, लेकिन काल भैरव ने उन्हें अपने हाथों से पकड़ लिया। तेरी शक्तियां तो बच्चों जैसी है। पंडित शंकर ने अचानक मंदिर का घंटा बजाया। दुर्गा मां की मूर्ति से एक चमक निकली और विशाल के शरीर में समा गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर पर दुर्गा का चिन्ह उभर आया। मैं नहीं, दुर्गा हूं। उसने त्रिशूल उठाया और काल भैरव पर हमला कर दिया। त्रिशूल से निकली शक्ति ने काल भैरव को चीर डाला। वह चीखते हुए जमीन में गायब हो गया। मां, आपने मुझे बचाया। तुम मेरे रक्षक हो विशाल, हमेशा रहोगे। पंडित शंकर ने विशाल को मंदिर में जगाया। उसके हाथ पर त्रिशूल का निशान था। तुमने काल भैरव को हरा दिया, अब तुम असली रक्षक हो। पर कालिका, वो कौन थी? कालिका, वह काल भैरव की बेटी थी। अब वह लौट कर आएगी। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। विशाल ने मंदिर के बाहर देखा। दूर एक काली छाया उसे देख रही थी। वह मुस्कुराई और गायब हो गई। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो शुरुआत है। दीवार पर खून से लिखा था, कालिका वापस आएगी, तैयार रहो रक्षक।